ये टेलर की नौकरी का पहला दिन था। ज्वाइन करते ही एक सीनियर कर्मचारी ने उसे तुरंत वहां से भाग जाने की चेतावनी दी, लेकिन टेलर ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर ये वही कंपनी थी जहां काम करने का उसने हमेशा सपना देखा था। इस कंपनी की सीईओ एलिजाबेथ होम्स थी, जिन्हें लोग महिला स्टीव जॉब्स कहते थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि सिर्फ एक बूंद खून से सैकड़ों बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और इससे मेडिकल दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। उनका भाषण सुनकर टेलर पूरी तरह प्रभावित हो गया। उसने एलिजाबेथ की सफलता की अनगिनत कहानियां पढ़ी थी। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी कंपनी शुरू की थी और सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े निवेशकों से करोड़ों डॉलर जुटा लिए थे। टेलर उन्हें अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता था, लेकिन नौकरी शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि इस तथाकथित क्रांतिकारी मेडिकल कंपनी में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। टेलर और उसकी नई साथी एरिका एक बूंद खून से बीमारी पहचानने वाली मशीन देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन मशीन हर टेस्ट में बार बार एरर दिखा रही थी। टेलर ने खुद को समझाया कि शायद नए कर्मचारियों को पुराने और खराब उपकरण दिए जाते हैं, जबकि असली टेक्नोलॉजी किसी गुप्त लैब में रखी गई होगी। ये बात उसे सही लगी, लेकिन एरिका को अब भी सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। एचआर हर नए कर्मचारी से बार बार एनडीए यानी गोपनीयता समझौते पर जोर देता था। अलग अलग विभागों के लोगों को आपस में बात करने की भी इजाजत नहीं थी। कोर लैब के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे और वहां जाने के लिए 3 लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती थी। जब भी एरिका सीनियर कर्मचारियों से टेक्निकल सवाल पूछती, वे बात टाल देते। सबसे अजीब बात यह थी कि कंपनी में इंजीनियरों से ज्यादा बॉडीगार्ड थे। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे और हर कर्मचारी के चेहरे पर डर और तनाव साफ दिखाई देता था। किसी स्टार्टअप जैसी एनर्जी वहां बिल्कुल नहीं थी। एक दिन सुपरवाइजर ने एरिका को सिफिलिस टेस्ट का डेटा दिया और कहा कि रिपोर्ट भेजने से पहले सारे गलत या अनचाहे रिजल्ट हटा दे। एक प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियन होने के नाते एरिका जानती थी कि ऐसा करना सीधे सीधे मेडिकल फ्रॉड था। उन नंबरों के पीछे असली मरीज थे जो सही रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उसने डेटा बदलने से साफ मना कर दिया और अपने सुपरवाइजर से सवाल किया। तभी उसे असली सच्चाई पता चली। इस तथाकथित रिसर्च लैब में उनका काम नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं था, बल्कि खराब और कंपनी के खिलाफ जाने वाले डेटा को हटाना था। एरिका ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो एक साधारण परिवार से थी। उसने अपनी मेहनत से टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और डॉक्टरों की मदद करने का सपना देखा था। वो जानती थी कि न तो उसके पास ताकतवर लोगों से लड़ने की हैसियत है और न ही अपनी नौकरी आसानी से छोड़ने की। उधर टेलर को अब भी यकीन था कि ये सब कंपनी के कुछ मैनेजर कर रहे हैं और शायद सीईओ एलिजाबेथ होम्स को इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सीधे एलिजाबेथ से मिलकर उन्हें पूरी सच्चाई बताएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में यश टाइप करें।